हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हर बार की तरह आज भी कुछ ना कुछ नया लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। बोर्ड प्रिपरेशन 2021 की तैयारी जोरों से चल चुका हूँ। आप लोग जरूर एक्टिव रहा करें। इस तरह की लिंक को जब भी आप लोगों को मिला करें, ओपन करके जरूर देखा करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी जो कि 2012 अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली समझाऊंगा, जिसमें आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट्स हैं वो समझ में अच्छे से आ सकें। इसलिए जुड़े रहें यूबियंस क्लासेस से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाई स्कूल परीक्षा 2012 का जो सॉल्व पेपर में आज मैं समझाने जा रहा हूँ, ये अनसॉल्व है। आप लोगों को आज सॉल्व पेपर जरूर बताया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हर एक क्वेश्चन को डीपली समझते चलोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि का है क्लास 10th यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जो कि आज ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन जो का वाला क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड हिंदी में, वो ऑप्शनल होता है। मतलब 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप लोगों को सही में टिक लगाना है। आप लोगों को लिखना है उस उत्तर को जो सही हो। तो निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला ऑप्शन दिया है, रांगेय राघव द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार है। पहला क्वेश्चन रांगेय राघव है, जो कि महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक है। सेकंड है, यशपाल एक प्रसिद्ध नाटककार थे। क्या ये सही होगा? तीसरा ऑप्शन, नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। क्या ये आपको पता है? या फिर चौथा ऑप्शन, हरिभाऊ उपाध्याय एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक है। रिपोर्टाज एक विधा है जो कि हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। और बता देता हूं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के खा में आप लोगों से किसी एक कृति के लेखक का नाम पूछने के लिए आता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चारों में से किसी न किसी एक कृति के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को डीपली देता चलूंगा, समझाता चलूंगा। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम बताना है। पहला अजात शत्रु, दूसरा है सन्यासी, तीसरा कलम का सिपाही, चौथा है रेती के फूल। तो 3, ये 4 हो गए। चारों में से आप लोगों को किसी एक के लेखक का नाम बताना है। उसके बाद एक के खा के बाद गा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताना है। अज्ञे की किसी एक रचना का नाम घा में क्वेश्चन पूछा गया है। अंगा में उदय शंकर भट्ट किस विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और अब जो क्वेश्चन मैं सेकंड के का खा गा में पढ़ने जा रहा हूँ, तो 2-2 नंबर के ये आते हैं, इसलिए अच्छे से समझ ले। रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख करना है आप लोगों को। दूसरे में अनामिका तथा धूप के दान, ये रचयिताओं के नाम लिखने हैं कि किस रचयिताओं ने इसको लिखा था। तीसरा गा है, जो कि 1 अंक दिलाएगा आप लोगों को। धर्मवीर भारती किसी एक काव्य कृति का नाम लिखना है। चलिए अब मैं सॉल्व पेपर समझा देता हूं आप लोगों को, सेट पेपर 1 का। अगर आप लोग भी अनसॉल्व पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है और मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो को अच्छे से समझाने की, जिसमें आप लोग अच्छे से समझते चलो। चलिए सॉल्व पेपर समझ लेते हैं। आइए जान लेते हैं हिंदी सेट पेपर 1 2012 का आज मैं समझाने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो किस प्रकार से आप लोगों को याद करने हैं बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन थे, अब जो बताने जा रहा हूं इन बिंदुओं को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। ये जो बिंदु दिए गए हैं ये सभी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समस्त बिंदुओं को अच्छे से याद करना है। रांगेय राघव जो कि हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से एक है, जो बहुत ही कम उम्र में इस संसार में आए थे, लेकिन जिन्होंने अल्पायु में ही एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहासवेत्ता तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया है। ये हिंदी साहित्य जगत के जाने माने लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहासवेत्ता और रिपोर्टाज लेखक के रूप में अपना नाम हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्धवान किया है। चलिए इनके बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। इनका जो चित्र है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप लोग अच्छे से इनको जान सको। प्रश्न जो आप लोगों का पहला था उसमें पहला ऑप्शन रांगेय राघव था, तो रांगेय राघव किस चीज़ से संबंधित वो मैंने बता दिया है। दूसरा, यशपाल हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार हैं, अर्थात ये हो गया कि यशपाल जो थे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के समकालीन लेखक माने जाते हैं। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और कहानी, उपन्यास, संस्मरण तथा आत्मकथा प्राप्त लेखक हैं। मतलब ये समस्त रचनाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, सम्मान प्राप्त। इनके बारे में आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में से पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में प्रशासक भी रहे हैं। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो आलोचनाएं, कई आलोचनाएं इन्होंने लिखी है, हिंदी साहित्य जगत में आलोचना के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इनका यहाँ पर चित्र रखा गया जिसमें आप लोग अच्छे से इनको समझ सकें। आखिरी जो उत्तर है, हरिभाऊ उपाध्याय हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से
एक है हरिभाऊ उपाध्याय जी का प्रमुख स्थान है हिंदी साहित्य जगत में। आप साहित्यकार होने के साथ साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों ने कई चीज़ें जानकारी प्राप्त कर ली है। और मैं बता देता हूँ, जो उत्तर पहला था उसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए आप लोग उत्तर 3 लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का खा में जो 4 आप लोगों से रचनाएं पूछी गई थी, उन्हीं रचनाओं में से आज ये प्रश्न आप लोगों को दिखाया जा रहा है। पहला है अजात शत्रु, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी की एक रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, जो कि जीवनी है और लिखी गई है किस पर? मुंशी प्रेमचंद पे। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। महत्वपूर्ण रचनाओं में से ये रचनाएं शामिल की गई हैं। आप लोगों को इन चारों को पढ़ना है, ये आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 का गा में आप लोगों से रिपोर्टाज लेखक के नाम पूछा जाएगा। इसमें आप लोगों को लिखना है भगवत शरण उपाध्याय, जो कि एक रिपोर्टाज लेखक है। और आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था, रांगे और राघव का भी नाम इसमें शामिल है। फिलहाल फणीश्वर नाथ रेणु भी एक रिपोर्टाज लेखक के रूप में ही अपने प्रसिद्धि प्राप्त की है हिंदी साहित्य जगत में। तो आप लोग इन तीनों का नाम अच्छे से याद कर सकते हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु और रांगे राघव, ये तीनों ही हिंदी साहित्य जगत के जो विधा है रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का घा, अज्ञेय की रचनाएं आप लोगों को, महत्वपूर्ण रचनाएं में से जो रचनाएं लिखी हैं, ये सारी रचनाएं अज्ञेय की हैं। तो शेखर एक जीवनी, ये रचना अज्ञेय की है। आंगन के पावरदार और बावरा अहेरी, तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं अज्ञेय की लिखी हुई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा, यानी कि आखिरी प्रश्न पहले का, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो किस विधा में लिखी गई ज़्यादातर? तो प्रमुख नाटककार के रूप में उदय शंकर भट्ट ने अपने आप को स्थापित किया हिंदी साहित्य जगत में। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 का, जिसमें रीतिकाल की विशेषताएं आप लोगों से पूछी गई, प्रवृत्तियां पूछी गई हैं। तो श्रृंगार रस की प्रधानता हुई है और उस आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती है। ये 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का खा, अनामिका जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, और धूप के धान जो है वो गिरजा कुमार माथुर की रचना है। उसके बाद आखिरी उत्तर धर्मवीर भारती की काव्य कृति अंधा युग है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये पेपर सेट 1 के समस्त प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 1 का खा गा घा अंगा और दूसरे का खा गा, ये तीनों ही आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेट पेपर सेकंड की, सेट पेपर दूसरे की, और उसके भी सॉल्व्ड उत्तर मैं बताऊंगा और आप लोग अच्छे से समझते चलें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पर। वर्ष 2012 का हिंदी सेकंड सेट पेपर, जिसका आज मैं पूर्ण उत्तर सहित आप लोगों को समझाऊंगा, हर एक प्रश्न के बारे में डीपली जानकारी आप लोगों को दूंगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 का समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप लोगों को सही बताना है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार के रूप में क्या प्रसिद्ध हैं। दूसरा है सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का क्या काव्य संग्रह है। तीसरा ऑप्शन चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। और चौथा आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का क्या एक नाटक है। ये चारों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा, वही आप लोगों को छांट कर लिखना है। प्रश्न संख्या 1 के खा में आप लोगों से निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम पूछा जाएगा। स्कंदगुप्त, अर्धनारीश्वर, हिमालय की पुकार और हिंदी साहित्य का इतिहास, चारों में से किसी एक रचनाकार का नाम आप लोगों को लिखना है। गा में आप लोगों से पूछा गया गोदान के प्रमुख लेखक, गोदान के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। और राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है। और अंत में प्रश्न संख्या 2 का जो का है, छायावाद युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम या कवियों के नाम आप लोगों को लिखना है। चिदम्बरा और दीपशिखा के रचनाकारों के नाम लिखना है। और अंतिम प्रश्न डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम आप लोगों से इस सेट पेपर 2 में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सॉल्व उत्तर की तरफ चल लेते हैं, समझ लेते हैं हर एक प्रश्न के उत्तर को बहुत ही बारीकता के साथ। हर एक प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को बहुत ही डीप अध्ययन कराया जा रहा है और आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखें। 7 सेट की सीरीज को आज यहाँ समझाया जाता है। चलिए बात करते हैं उत्तरों पर। हिंदी सेट पेपर 2 परीक्षा 2012 हिंदी क्लास 10th। चलिए बात कर लेते हैं। सभी बिंदुओं को अच्छे से याद करना है, मतलब जितने भी बिंदु यहाँ बताए जा रहे हैं उनको आप लोगों को याद कर लेना। ये समस्त बिंदु बिल्कुल सत्य हैं। आप लोग का उत्तर जो रहेगा वो मैं बता दूंगा। तो पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं, ये आप लोग अच्छे से याद कर लें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक उपन्यास विधा है, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। चिंतामणि त्रिवेणी रश्मि मानसा, ये समस्त रचनाएं रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनमें चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह है, इसलिए उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। और आखिरी में आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक
कहानी है, न कि एक नाटक है। इसलिए अगर आप लोग सही उत्तर का चुनाव करेंगे तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है। आप लोग अनसॉल्व में उस प्रश्न के चारों ऑप्शन में से इस ऑप्शन को सही मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 का खा में 4 जो आप लोगों से रचनाएं थी उनके रचनाकारों का नाम पूछा जाता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु इत्यादि समस्त ऐतिहासिक नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद के लिखे हुए हैं। दूसरा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक रचना है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती द्वारा रचित एक रचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसलिए चारों के उत्तर आप लोग जरूर याद करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 1 का गा, तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह इत्यादि समस्त रचनाएं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। अच्छे से याद करें। क्या भूलूं क्या याद करूं, विधा की रचना एक आत्मकथा है, इसको भी आप लोग कंठस्थ कर लें। उसके बाद 1 का अंगा जो प्रश्न पूछा गया था कि राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं कौन कौन सी हैं जो आप लोगों ने कंठस्थ की थी, याद की थी, उनको भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर इनमें से ये 3 रचनाएं हैं तो जरूर लिखें। मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्र, ये तीनों रचनाएं ही राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचनाएं हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 का जिसमें आप लोगों से छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम पूछे जाते हैं। तो छायावादी युग के कवि पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रहे आप लोग लेखक और कवि में अंतर अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऐसे लेखकों का नाम बिल्कुल मत लिखें जो सिर्फ अपनी रचनाएं गद्य के रूप में ही दिए हैं, काव्य के रूप में नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर जो कवि हैं वो तीनों अच्छे जाने माने कवि हैं छायावादी युग के। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, तीनों ही महत्वपूर्ण कवियों में से छायावादी युग के एक हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के खा की, जिसमें आप लोगों से 2 रचनाओं के रचनाकारों का नाम पूछा गया था। पहली चिदंबरा है। चिदंबरा की रचना के रचनाकार तो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। और दीप शिखा जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 का गा, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किसी एक रचना का नाम बताना है। आप लोग जानते ही हैं, तो एकांकी के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध रचना जो कि एकांकी है, दीपदान जी। इस उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस पेपर सेट 2 को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न पत्र संख्या 3 सेट की, हिंदी के क्लास 10th के 2012 पूछा गया जो प्रश्न पत्र था उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज ये पूरा ही वर्ष का मैं 7 सेट समझा दूंगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूं एंड तक वीडियो आप लोग जरूर देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र संख्या 3। हाई स्कूल हिंदी वर्ष 2012 तीसरा पेपर सेट है जिसको मैं समझा दे रहा हूं आज आप लोगों को। केवल प्रश्न पत्र क्लास 10th हाई स्कूल यूपी बोर्ड हिंदी 2012 सेट पेपर 3। पहला का जो का है जिसमें आप लोगों से सही उत्तर की मांग की जाती है, तो सही उत्तर ही छांट कर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं 4 ऑप्शन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकारों में से उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आप लोग क्या जानते हैं, ये मैंने समझा दिया है पिछले ही प्रश्न पत्र में। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा, भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। और चौथा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। इन चारों को ही ऑप्शन को मैं डीपली समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इन चारों के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। चलिए बात करूंगा, जल्द ही बात करूंगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कर लिखना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया है, 4 में से कोई सही ऑप्शन आप लोगों को ढूंढना है। उसमें ऑप्शन असत्य के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। असत्य पूछा गया है, सत्य का चुनाव बिल्कुल मत करें। पहला है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और शतदल पदुमलाल पन्नालाल बख्शी का काव्य संग्रह है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उल्लेखनीय रचना है। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। इन चारों में से कौन सा उत्तर असत्य है ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या पहले का गा, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बतानी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का घा में प्रसाद युगीन एक किसी नाटककार का नाम आप लोगों को लिखना है। और अंगा में क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है ये आप लोगों को बतानी है। प्रश्न संख्या 2 में का जो पूछा जा रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम। आधुनिक साहित्य आप लोग जानते ही हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग सभी आते हैं। इसलिए आप लोग आधुनिक हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले जो आलोचक हैं उनको मैं बता दूंगा आज।
उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरे का खा में आप लोगों से जयशंकर प्रसाद के 2 प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखना। ध्यान दीजिएगा, काव्य ग्रंथ की बात की जा रही है, गद्य ग्रंथ बिल्कुल मत लिखिएगा, गद्य से रिलेटेड कोई रचना भी मत लिखिएगा। इसलिए प्रश्न को अच्छे से समझना आप लोगों को है, ये आपकी जिम्मेदारी है जिसमें आप लोग अच्छे से प्रश्न को सही तरीके से कर सकें। आखिरी प्रश्न दूसरे का गा, यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत, जिसको हम लोग हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक विधा मानते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर की, जो इन प्रश्नों के दिए गए हैं, जिसको मैं समझाने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2012 हिंदी पेपर सेट 3, जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ। प्रश्न आप लोगों ने समझ लिए हैं, अब उनके उत्तर को समझ लेते हैं। चलिए फिलहाल समस्त बिंदु सत्य हैं, कंठस्थ करना है, याद करना है आप लोगों को। रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नाटककारों में से एक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख नाटककारों एवं नाट्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। इन चारों को आप लोग अच्छे से समझ लें, याद कर लें। तो प्रश्न जो अब एक का खा आप लोगों को सीखना है, समस्त बिंदु सत्य हैं, इसको अच्छे से समझ लें। चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। शतदल पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का एक निबंध संग्रह है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेखनीय एक रचना है। और रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य रचना है। जी हाँ, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न का एक का गा। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1947 मानी जाती है। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग आता है, जो कि 1947 से आज तक चल रहा है, इसको आप लोग याद कर चुके हैं। प्रसाद युग के प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, इसलिए इन्हीं को याद कर लें। प्रसाद युग के नाटककारों में से, प्रसिद्ध नाटककारों में इनका नाम शामिल है। उसके बाद एक का अंगा, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना, जो कि एक आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, इसको आप लोग याद कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरे का आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रमुख जो आलोचक हैं, उसमें पहला स्थान रामचंद्र शुक्ल और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के 2 प्रमुख काव्य ग्रंथों में से कामायनी और झरना प्रसिद्ध हैं। काव्य ग्रंथ की बात की जा रही है, कामायनी और झरना, इसलिए अच्छे से याद करें। महाकाव्य कामायनी ये आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद यात्रा साहित्य की प्रमुख रचनाओं में राहुल संकृत्यायन प्रमुख है, मतलब प्रसिद्ध हैं, जिनकी मेरी तिब्बत यात्रा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आप लोग समझ ही गए होंगे, प्रश्न संख्या दूसरे का समझ में आ गया, खा समझ में आ गया, गा समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सेट पेपर 4 की 2012। जी हाँ, वर्ष 2012 में जो 7 पेपर सेट आए थे, उन्हीं को मैं आज अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही बारीकता के साथ सीखते चलें, समझते चलें। आने वाले प्रश्नों में से, आने वाले प्रश्न पत्रों में से जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, उनमें इनमें से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक प्रश्न के उत्तर को बहुत ही बारीकता के साथ सीखते चलें। उमेश पांडे, मैं यूबिन्स क्लासेस के माध्यम से। हाई स्कूल वर्ष 2012 हिंदी केवल प्रश्न पत्र, ध्यान रहे पेपर सेट चौथा है, जिसको आप लोगों को अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से समझते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है कथन सत्य। जी हाँ, सत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा कथन सत्य है उसे ही छांटकर लिखना होता है। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, जो आप लोग जानते हैं किस प्रकार से आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नों को लिखना होता है। समस्त प्रश्नों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तर हेडिंग करके ही लिखें। प्रश्न बहुत ही बड़े होते हैं हिंदी के, वैसे भी इसमें समय बहुत देना पड़ता है, इसलिए उत्तर लिखते समय ये बात का जरूर ध्यान दें कि हिंदी में समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए अपना समय प्रश्न लिखने में व्यर्थ बिल्कुल मत करें। चलिए प्रश्न 1 का सत्य कथन का चुनाव करना है। चारों ऑप्शन में बता देता हूं क्या है। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, क्या ये सही है। दूसरा है राहुल संकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, क्या एक रिपोर्टाज विधा है, ये एक सही है। तीसरा है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है, क्या कलम का सिपाही जो एक साहित्य है जिसकी विधा जीवनी है, ये सही है कि नहीं ये बताना है। और विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है, क्या ये सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का
खा जो कि आप लोगों से पूछा जा रहा है, चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम बताना है। उसके बाद गा में नामवर सिंह जो कि किस विधा के प्रमुख लेखक हैं ये आपको बताना है। उसके बाद एक का घा में जयशंकर प्रसाद के एक नाटक का नाम लिखना है, जबकि नाटककारों में इनका नाम जो है सर्वोपरि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 का अंगा निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक लेखक का नाम आप लोगों को बता देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 चालू होगा। रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी थी। पद्मवन है, इंद्रजाल है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता है, साहित्य और कला है। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरे का खा और गा में क्या है इसको भी समझ लेते हैं। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। कविता कौमुदी के रचयिता कौन थे ये आपको लिखना है। पेपर सेट चौथा है जिसको मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। हिंदी वर्ष 2012 पेपर सेट 4। चलिए याद कर लेते हैं सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 का है उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उसको मैं आज याद करा दे रहा हूं। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता जयप्रकाश भारती जी हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा एक यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित जीवनी विधा है। और विचार वीथि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है। बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद आप लोगों को सही चुनाव करना है, उसमें से प्रश्न जरूर देखें, उत्तर उसमें दिया गया था। प्रश्न संख्या 1 का खा चंद्रकांता संतति के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए। उसके बाद नामवर सिंह एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जनमेजय का नाम यज्ञ, अजात शत्रु इत्यादि प्रमुख हैं, इसलिए इनको जरूर कंठस्थ करें। उसके बाद पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की है। थोड़ा सा वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पद्मवन लिख गया है तो पद्मावत है। तो पद्मावत के जो मुख्य लेखक हैं, जो पद्मावत लिखी गई है रचना, वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। ठीक है, रचित एक रचना है। प्रश्न संख्या दूसरे का द्विवेदी युग के 2 प्रमुख महाकाव्य यशोधरा और साकेत। साकेत आप लोग जानते ही हैं किसके द्वारा रचित है। जी हाँ, मैथिली श्रवणगुप्त के द्वारा। और यशोधरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदो और यौध की एक रचना है, इसलिए आप लोग जरूर याद करते चलें। प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन है और दूसरे नागार्जुन हैं। तो प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों में से शिवमंगल सिंह सुमन जरूर याद करें और नागार्जुन को भी याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो कविता एक कौमुदी जो रचनाकार जिनके हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो सेट पेपर 5वां है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल हिंदी वर्ष 2012 पेपर सेट 5वां है जिसको समझ लेते हैं आज। प्रश्न संख्या 1 में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसी को आज मैं अच्छे से समझाऊंगा। प्रश्न संख्या 1 का पहला है धर्मवीर भारती रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा रचित एक द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। चौथा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक आलोचना ग्रंथ है। तो चारों में से कौन सा उत्तर सही है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का खा जिसमें आप लोगों से प्रमुख रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम बताना है। पहला है तितली, दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय, तीसरा हिंदी साहित्य विमर्श है और चौथा मेरी यूरोप यात्रा है। और उसके बाद प्रश्न संख्या पहले के गा में आप लोगों से कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। ध्यान रहे इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय इसको समझना आप लोगों को आवश्यक है। कई स्टूडेंट इस प्रश्न के उत्तर को गलत लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 का घा किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम बताना है और अंगा में बाल बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरे का द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। रीतिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं के नाम लिखने हैं, विशेषताएं बतानी है। और लास्ट में लोकायतन के रचयिता का नाम बताना है। जी हाँ, ये प्रमुख प्रश्न है जिनको आप लोगों को अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं इनके उत्तर की। बात कर लेते हैं पेपर सेट 5वें की हिंदी 2012 वर्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्त बिंदुओं को अच्छे से याद करें। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है, इसको जरूर याद कर लें। कुटज जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। इसी वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है, इसको भी अच्छे से याद कर लें। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का खा जिसमें आप लोगों से सही उत्तर सही रचनाकारों के नाम पूछे जाए हैं। तो
तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य विमर्श सुशील कुमार मौर्य और मेरी यूरोप यात्रा राहुल संस्कृत्यायन द्वारा रचित एक रचना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गा प्रश्न की। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित जीवनी है जो कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, इसलिए किस साहित्यकार पर यह जीवनी लिखी गई है? उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। किसने ये जीवनी लिखी है? वो अमृत राय हैं। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझें कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या पहले का घा, यात्रा वृत्तांत के लेखकों में सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो राहुल संकृत्यायन ही आता है। इन्हीं के यात्रा वृत्तांत आप लोगों को याद कराए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी याद हो गए होंगे। उसके बाद बाल बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और बाल बोधनी पत्रिका भारतेंदु युग में ही प्रकाशित हुई थी, ये आप लोगों को याद होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरणगुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, और दोनों ही यहाँ पर जो काव्य जो मैंने बताया था यशोधरा और साकेत दोनों ही प्रसिद्ध काव्य हैं द्विवेदी युग के ही। उसके बाद बात करते हैं रीतिकाली प्रमुख विशेषताएं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और श्रृंगार की प्रधानता, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न पत्र संख्या 6 सेट की, जिसमें आप लोगों से कई क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है जिसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट तो बनता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पेपर सेट हिंदी वर्ष 2012 का। चलिए पढ़ देता हूँ, सारे प्रश्नों को आप लोगों को समझाता चल रहा हूँ। पहला प्रश्न जो का है, राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्र के लेखन में विशेष सफलता मिली है, क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? ये आप लोगों को बताना है। दूसरा इसी का प्रश्न है, इसी का ही, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव झरना के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है। और चौथा अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जी हाँ, उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हर एक प्रश्न के बिंदुओं को मैं और अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए आप लोग समझते चलें समस्त प्रश्नों के उत्तर को। उसके बाद खा में निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम आप लोगों से पूछा जाता है। करुणालय, जयद्रथवध और दीपशिखा, लोकायतन, ये समस्त रचनाएं आप लोग पिछले जो वीडियो है, पिछली जो अभी इसी सेट का पिछला जो निकल चुका है उसमें आप लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताना है। उसके बाद शुक्ल युग के सशक्त आलोचकों में से, निबंधकारों में से आप लोगों को नाम बताने हैं कौन है। हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखना है। और उसके बाद रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम। उसके बाद आधुनिक काल के 2 प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को आप लोगों को लिखना होता है। तो ये समस्त प्रश्नों के उत्तर मैं और अच्छे से समझाने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ आप लोग वीडियो सुनने मात्र से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लोग लिख रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर को। हिंदी वर्ष 2012 सेट पेपर 6। चलिए कंठस्थ कर लेते हैं समस्त बिंदुओं को, जो कि यूपी बोर्ड में कई बार अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला, राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र के प्रसिद्ध लेखकों में से एक लेखक माने जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव आधुनिक युग के लेखक हैं, यह भी बात सत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये आप लोग जरूर याद कर लें। प्रश्न संख्या 1 का खा, जिसमें प्रमुख रचनाओं के रचनाकार आप लोगों को बताने होते हैं। तो करुणालय जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जयद्रथवध मैथिली शरणगुप्त की है रचना, देवशिखा महादेवी वर्मा और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाओं में से एक है। समस्त बिंदु सत्य जो बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से याद जरूर करें। प्रश्न संख्या 1 का गा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, इसको अच्छे से याद कर लें। प्रश्न संख्या 1 का घा, शुक्ल युग के सशक्त आलोचकों में से एवं निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोच्च है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया और वर्तमान में इसके संपादक राजेंद्र यादव जी हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। प्रश्न संख्या दूसरे का रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि, जिनमें बिहारी लाल केशव दास, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें भूषण भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाकवि भूषण भी इसी में से एक है। उसके बाद आधुनिक काल की 2 विशेषताएं हैं, जीवन के यथार्थ का चित्रण है और खड़ी बोली में काव्य रचना लिखी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, इसको जरूर याद करें। प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण और कला पक्ष की प्रधानता कही गई है, बताई गई है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं आखिरी और अंतिम पेपर सेट 7 की, जो वर्ष 2012 की परीक्षा में आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2012 हिंदी
आखिरी पेपर सेट 7वां है, जिसको आप लोग अच्छे से ज़रूर समझें और मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। वीडियो जरूर देखा करें, जो भी लिंक इस तरह की लिंक मिला करें आप लोगों को यूबीएंस क्लासेस से, देखा जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले का जो 4 बिंदु हैं उसी के बारे में आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। पहला है झूठा सच, यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। गबन बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रसिद्ध कृति है। चारों में से जो उत्तर आपको सही लगे वो आप लोग लिखें। यहाँ पर उत्तर बताया जा चुका है। इन्हीं बिंदुओं पर और भी ज़्यादा डीपली मैं बताऊंगा। चलिए प्रश्न पढ़ देता हूँ सारे। प्रश्न संख्या 1 का खा, जिसमें प्रसिद्ध जो यहाँ पर रचनाएं हैं उन्हीं के लेखकों का नाम आप लोगों से पूछा जाता है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? एक पतंग आनंद से, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है दीपशिखा। इन चारों के रचनाकार में से किसी एक लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तीसरा गा, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। और घा, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा किसी एक काव्यकृति का नाम लिखना है। और अंगा में शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम आप लोगों को लिखना होता है। जी हाँ, प्रश्न संख्या दूसरे का में छायावादी की किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके रचनाकारों का नाम अवश्य लिखें। और रामचंद्रिका तथा ललित लाम के रचयिताओं के नाम जरूर लिखें। तो ललित ललाम के रचयिताओं के नाम जरूर लिखना है आप लोगों को। और अंतिम प्रश्न जो दूसरे का इस पेपर सेट 7वें का है, माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक रचना का नाम उल्लेख करना है आप लोगों को, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए बता देता हूँ हर एक प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर की ओर। वर्ष 2012 का अंतिम पेपर सेट समझा देता हूं अच्छे से। समस्त बिंदु सत्य हैं, कंठस्थ अवश्य करें। झूठा सच यशपाल द्वारा रचित एक उपन्यास है। डॉक्टर नगेंद्र प्रमुख आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इन चारों बिंदुओं को अच्छे से याद कर लें, आप लोग उत्तर सही चुनाव जरूर कर पाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 1 का खा, जिसमें प्रमुख रचनाएं हैं, उनके रचनाकारों का नाम मैंने बता दिया है। प्रेम वाटिका और जो रचना है, रचना लिखी है रसखान ने लिखी है। एक पतंग अनंत से अशोक वाजपेयी की रचना है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक रचना है। और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो दीपशिखा आप लोगों ने देखा होगा इस पेपर सेट 1 से लेकर 7 में कई बार ये प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, इसको जरूर अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न संख्या 1 का रिपोर्टाज लेखकों में भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु और रांगे राघव का नाम प्रसिद्ध है। इन तीनों को ही जरूर याद कर चाहिए, आप लोगों से एक ही पूछा जाता है, इसलिए 2-3 जरूर याद करें। मिलन तथा पथिक मिलन जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित काव्य कृतियों में से एक है। तो मिलन और पथिक दोनों ही राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक काव्य हैं, जरूर याद करें। शुक्लोत्तर युग के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसको भी आप लोग याद कर लें। छायावाद युग की 2 प्रमुख रचनाएं, झरना जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है, अनामिका जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराली द्वारा रचित है। उसके बाद रामचंद्रिका जो रचना है वो केशव दास द्वारा रचित है। और ललित ललाम मतिराम द्वारा रचित है। उसके बाद प्रश्न संख्या गा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में हिम तरंगिणी रचना प्रसिद्ध है। इसको आप लोग अच्छे से बिंदुओं को, समस्त बिंदुओं को जरूर याद करें। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन समस्त सेट पेपर 1 से लेकर 7 तक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में आप लोग इन्हीं प्रश्नों में ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स को, बाकी तो सब समझ में आते हैं प्रश्न। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये पेपर सेट जो भी मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से रिवाइज करते चलें, याद करते चलें। इन्हीं प्रश्नों को अगर आप लोग सही लिख के आते हैं तो आप लोग हिंदी में सर्वोच्च अंक हासिल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो गलतियां होती हैं इन्हीं प्रश्नों में होती हैं और इन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से लिखना होता है। इसलिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जिसमें आप लोग ज़्यादातर गलतियां करते हो। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अब अगले वर्ष की 2013 की, जिसमें आप लोगों से 7 पेपर सेट जो आए थे उन्हीं को मैं सॉल्व करूंगा। इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग इसी प्रकार से लाइक जरूर करोगे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।